नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध में अब पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के भीतर उसके इरादों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। खबरों के मुताबिक ईरान इस बात से काफी ज्यादा नाराज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते पर पाकिस्तान की हालिया गतिविधियां भरोसे के खिलाफ गई है। दरअसल मौजूदा हालात में ईरान ने सख्ती के बावजूद कुछ दोस्त देशों के जहाजों को सीमित रूप से इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी थी। इनमें पाकिस्तान के करीब 10 तेल टैंकर भी शामिल थे, लेकिन अब पता चला है कि इन जहाजों से ट्रंप को फायदा हो रहा है। तो कैसे पाकिस्तान ने गद्दारी की है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि ईरान को शक है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है या उसे खुफिया जानकारी दे रहा है। इस वजह से ईरान ने तय भी कर लिया है कि वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। साथ ही इजराइल भी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। इजराइल पाकिस्तान के बीच में भी गहमा गहमी शुरू हो गई है। तो जंग के बीच में कैसे फंसा है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये पाकिस्तान अमेरिका की चापलूसी में ऐसी क्या बात है कि ईरान के साथ धोखा कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की हालत फुटबॉल के जैसी हो गई है। जो आ रहा है किक मार के निकल जा रहा है। और अब तो इसाक डार ने कह दिया कि नहीं बाबा, हम इसमें नहीं हैं, हम कोई मध्यस्थता नहीं करवा रहे हैं। कल बड़े इनके ही प्रवक्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि हम लोग की बहुत अहम भूमिका है, वी आर रेडी टू फैसिलिटेट द टॉक। और आज विदेश मंत्री सामने आकर के बोले कि नहीं, हमारे को ये सब से कोई मतलब नहीं है। उधर बयान आया अमेरिका में कि कोई टॉक नहीं हो रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी कि ईरान के कान खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान तो गिड़गिड़ा रहा है कि डील कर लो, और उन्होंने, ईरान वालों ने अमेरिका को गिफ्ट दिया है 10 जहाज अमेरिका का, वो पास करवाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब सारे लोग सोच रहे, भाई अमेरिका का जहाज है, तो ईरान कह रहा था कि दुश्मनों का जहाज क्रॉस नहीं करने देगा, अमेरिका का ही 10 जहाज। तो मालूम चला कहानी कि ये जो अमेरिका का जहाज जिसे कहा जा रहा है, दरअसल पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, और पाकिस्तान ने उसे रिक्वेस्ट करके उसे कहा कि भाई हमें आने दो, और उसे अनुमति मिली। मालूम चला उसका डेस्टिनेशन जो है अमेरिकन जगह पे। अब ईरान को जैसे मालूम चला तो उसने साफ साफ कह दिया कि ये जो तुम्हारा डबल गेम जो है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तुम्हारी लॉयल्टी जो है वो संदेह के घेरे में है। और पाकिस्तान अमेरिकी इंटरेस्ट को साधने के लिए ये बीच में आकर के हमारे ऊपर, हमारे साथ खेल कर रहा है। दिस इज वॉट द ईरान हैज सेड। अब ये कहानी कब की है, ये आज लोगों को मालूम चल रहा है। जब ईरान का बयान आया तब मालूम चल रहा है। इसका मतलब खेल पहले हुआ था, और इसलिए कल उसके एक जहाज को रोक लिया गया। ये आज की घटना नहीं कि 10 भेज दिया गया, ये पहले की घटना है। और ये जब मालूम चला कि ये इधर उधर कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान का जो है जहाज को रोक लिया गया। अब जब रोक लिया गया, एक्सपोज हो गए, तो इसाक डार अब कह रहे हैं कि भाई साहब, हम लोग इसमें नहीं हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ईरान ने कहा कि आप अमेरिकी इंटरेस्ट, तो पाकिस्तान में शुरू हो गया, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, ये शुरू हो गया कहानी। तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो ज़्यादा होशियार बनने चले थे, डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी महंगी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। क्योंकि ईरान ने तो कह दिया अब कि न कोई बातचीत है, न इस्लामाबाद जानते हैं, न वाशिंगटन जानते हैं, न कुछ जानते हैं, और युद्ध वो जारी है। लेकिन ये जो गद्दारी की है पाकिस्तान ने, क्या ईरान चुप बैठेगा? देखिए, ईरान चुप है नहीं, ईरान बता रहा है, और पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है
कि हमने क्या कर दिया और हमने किसके कहने पर क्या किया जी। है। क्योंकि पाकिस्तान इस बीच भी समझ नहीं पाया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए और कितना विश्वसनीय व्यक्ति वो है। यह अमेरिका की बात नहीं है, अमेरिका के सारे डिप्लोमैट्स ऐसे नहीं हैं। भारत ने जैसे समझ लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने समझ लिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ट्रंप की विश्वसनीयता कमजोर हुई, वो ये देख नहीं रहा था कि जिस प्रधानमंत्री मोदी ने उसका समर्थन किया, चुनाव में भी समर्थन किया, अच्छे राइट विंग्स के लोग, दो देशों के बीच अच्छे संबंध चल रहे थे, उसको भी ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। ये कर नहीं पाया, कोशिश जरूर की कि नहीं, क्रेडिट लेने लगा कि नहीं नहीं हमने युद्ध रुकवा दिया। जो स्थिति ट्रंप की रही है और वही स्थिति अब फिर से आ गई। पाकिस्तान उस बात को नहीं समझ पाया, या पाकिस्तान समझ भी रहा तो उसकी अपनी मजबूरी है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएट करने की कोशिश में यह मैसेंजर की भूमिका में था, तो कम से कम ट्रंप को तो इस पर चुप्पी साधना चाहिए। एक तरफ ट्रंप कुछ और बोलता है, व्हाइट हाउस से कुछ और बुलवाता है, और पाकिस्तान धीरे धीरे एक्सपोज नहीं होता, बल्कि एक्सपोज होने के साथ अब शिकार बन रहा है। और यही स्थिति अभी आई। जब ट्रंप को यह छिपाना था तो छिपा कर रखना चाहिए, लेकिन समस्या ट्रंप के साथ है कि अमेरिका में उसके खिलाफ लॉबिंग हो रही है। अमेरिका में यह बात चल रही है कि नहीं नहीं तुम तो युद्ध में शामिल हो चुके हो। ये क्राइसिस जो पूरी दुनिया में चल रही है, उसमें अलग अलग देश अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और तुम किसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हो ये स्पष्ट नहीं कर रहे। भारत तो अभी G7 के साथ मुलाकात किया, वहां पर पेरिस में बातचीत चली, और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हुई कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए कैसे ईरान के साथ बातचीत करें और उस जगह का इस्तेमाल करें। हम अपने कॉमर्शियल शिप को वहां से गुजरने देने के लिए ईरान पर दबाव भी बनाएं। लेकिन अमेरिका में ट्रंप को भी बताना है कि हम युद्ध में तो शामिल हो गए, लेकिन तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे भारत में ये विपक्ष बैठा हुआ है, मोदी इतना मेहनत कर रहे हैं, हर जगह डिप्लोमेटिक तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का अपना वही सुर राग अलापना है। तो वो स्थिति जब ट्रंप के साथ खड़ी हुई, उसने पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया। अब पाकिस्तान की बात कर दी कि नहीं नहीं ये 10 जहाज हमें गिफ्ट में मिला है, और वो भी पाकिस्तान के, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के फ्लैग वाला। तो ऐसे में ईरान को पूरी वाकया समझ में आ गई, और अब सीधे तौर पर पाकिस्तान को टारगेट करने लगा कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ट्रंप पाकिस्तान का भी और इस्तेमाल करेगा। और इसका मतलब है जितना इस्तेमाल ट्रंप पाकिस्तान का करेगा, उसका खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और हो सकता है कि कुछ दिन अगर ये युद्ध खींचा तो उसके बाद ईरान के टारगेट लिस्ट में सऊदी अरब, कतर की तरह पाकिस्तान भी आ जाए। तो अमेरिका तो नो डाउट पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, और इसी को लेकर आसिम मुनीर की किरकिरी हो रही है। शहबाज शरीफ को लेकर सवाल है, पाकिस्तान के अंदर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, विरोध तो होना ही है, क्योंकि आपके गेम को सारे लोग समझ रहे हैं। अगर आप ईरान के प्रपोजल को लेकर के अमेरिका के पास जाते कि अगर बातचीत की शुरुआत हो रही है तो इट शुड हैव इनिशिएटेड इन तेहरान, कि तेहरान का कोई मैसेज लेकर के आप अमेरिका जाते, डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि भाई देखिए तेहरान की तरफ से यह ऑफर आया है, आप क्या कर रहे हो, आप पाकिस्तान का माउथ पीस बन करके तेहरान को कह रहे हो कि ये काम कर लो। फर्क समझिए। और ईरान ने साफ कहा कि भाई आपकी न्यूट्रलिटी के ऊपर जो है हमें संदेह है। और जैसे ही पाकिस्तान एक्सपोज हुआ तो इजराइल भाई साहब तो वो ताक में लगे हुए हैं। ये मत समझिए पाकिस्तान किस तरह की मुसीबत में है। वहाँ सेनेटोरियल कमेटी में बताया जा रहा है कि जैसे तेहरान खतरा है न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल, वैसे पाकिस्तान भी अमेरिका का दुश्मन है। ये खतरनाक स्टेट है। और इजराइल, उधर दिल्ली से किसी ने फ़ोन कर दिया हो कि यही मौका है मच्छू को चौहान, ठोक दिया। तेहरान में जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, ये एम्बेसी और उसके बगल में स्टाफ का क्वार्टर है, ठीक इसके बाउंड्री वॉल के बाहर एक वार्निंग शॉट मार दिया कि ये लोग खाओ, है ना। वो कालिया ने, अब तेरा क्या होगा कालिया, फिल्म शोले में, कि अब गोली खा, तो वो गोली खिला दिया गया। वार्निंग शॉट दिया गया है कि वी कैन हिट यू। अब पाकिस्तान में जवाब देना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम कोई कतर नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, ईंट से ईंट बजा दोगे? भाई इजराइल और अमेरिका
ये सहोदर हैं दोनों, ये दोनों जो है भाई हैं। तुम इधर कैसे करोगे? इजराइल तो तुम्हारे एम्बेसी को ठोक के नेस्तो नाबूद भी कर देगा। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि आप इजराइल के पास जाकर के या इजराइल के ऊपर कोई एक्शन ले सको। तो ये इजराइल का गेम बड़ा पसंद आया कि आपने इस जगह, अच्छा है कि आप अब ईरान वाले भी सोच रहे होंगे ठीक है मारो इसको, ये बहुत जो है इधर उधर कर रहा था। दिक्कत क्या है? बेस पॉइंट ये है कि इसने जो व्हाइट हाउस में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप का जो नमक खा करके आया है उसकी तो अदायगी करनी पड़ेगी। अब ग्राउंड ट्रुप्स उतर रहे हैं, 10,000 ट्रुप उतारा जा रहा है। अभी 10,000 है, फिर 20,000 होगा, 60-70 हज़ार सेना को उतार करके ईरान के आइलैंड्स को कब्जा किया जाएगा। उसकी आर्मी का मूवमेंट इधर ना हो, इसके लिए ये दबाव डाला जाएगा। उसके एयर स्पेस, पाकिस्तान के एयर स्पेस को अमेरिका इस्तेमाल करेगा। ये दबाव डाला जाएगा कि आप भी ईस्टर्न फ्रंट जो ईरान का पाकिस्तान से सटा हुआ है उसको खोलो, उधर से रास्ता दो। इनको तो साइड लेना ही है और साइड पाकिस्तान के पास एकमात्र है और वो है कि अमेरिका की चमचागिरी करना। और ये सारी कहानी जब चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी के जो हनुमान हैं जयशंकर साहब विदेश मंत्री, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। ये सारी बातें तो आज आई है, उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से होगा कि कौन आदमी क्या बात कर रहा है। इसलिए कहा था वी आर नॉट अ दलाल स्टेट, पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं। पाकिस्तान ट्रंप की दलाली के चक्कर में बर्बाद होने जा रहा है। और इजराइल के साथ भारत के वैसे भी रिश्ते काफी अच्छे हैं। अगर इजराइल इस तरह की कार्रवाई करता है, जो अटैक किया, इसे और ज्यादा बढ़ाता है, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मुसीबत होगा। देखिए, इजराइल तो अटैक करेगा क्योंकि ईरान के साथ इजराइल का युद्ध वैसा नहीं है जैसा कि ईरान का अमेरिका के साथ है। अमेरिका का टारगेट ईरान के लिए क्या है? वहां परमाणु फैसिलिटी ना हो, वहां पर इनरिच यूरेनियम जितने हैं उस पर अमेरिका का कब्जा हो, यानी IAEA का कब्जा हो। लेकिन ये इजराइल तो ईरान के साथ संघर्ष इसलिए नहीं केवल कर रहा कि वहां पर परमाणु बम बना लिया जाएगा। उसका तो सीधा मानना है कि ईरान का पूरा लीडरशिप, जो कि अभी भी लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन कर रहा है। हमने एक बार हिजबुल्लाह के लीडरशिप को खत्म किया और उसके बाद फिर से ईरान ने वहां एक नया लीडरशिप पैदा कर दिया, यानी कि हिजबुल्लाह को पूरा का पूरा समर्थन, फंडिंग, हथियार सब ईरान से आता है। तो ये जो पूरी की पूरी लीडरशिप है ईरान की, जो अभी वर्तमान में है, जो कि हिजबुल्लाह का समर्थन करते रहता है और लेबनान को सपोर्ट करता है, उसको खत्म करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इजराइल ने तो हमेशा टारगेटेड अटैक किया, वहां के नेवल चीफ को मार दिया, वहां के कमांडर को मार दिया, खामनेई का खात्मा हो गया। अब आगे क्या करेगा? जो बचे हुए लोग हैं वो वहां पर लीडर समझ रहा है कि इजराइल से बचा नहीं जा सकता, हमारे अपने ठिकाने जहां हैं वहां पर हम सुरक्षित नहीं हैं। तो अब पाकिस्तान के ऊपर तो भरोसा है नहीं। लादेन को अपने यहां जगह दिए हुए था, लेकिन अमेरिका को बरगला रहा था। अमेरिका भी ये बात जानता है पाकिस्तान भरोसेमंद है नहीं। ईरान भी ये समझ रहा है कि चलो पाकिस्तान के एम्बेसी एक शेल्टर हो सकता है। इजराइल का ये वार्निंग शॉट जो है ये पाकिस्तान को संकेत दे रहा है कि देखो ये तुम्हारी एम्बेसी है और तुम्हारी एम्बेसी में अगर एक भी सबूत हमारे पास आए कि ईरान का कोई कमांडर छुपा हुआ है, ये खामनेई जूनियर छुपा हुआ है, क्योंकि उसके सारे ठिकाने हैं वो तो हमारे टारगेट लिस्ट में हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के एम्बेसी, किसी देश का एम्बेसी जो होता है वो उस देश का क्षेत्र होता है, उसका फ्लैग होता है। तो अब इजराइल ने वार्निंग दिया है पाकिस्तान को कि अगर कोई सबूत मिला, अगर कुछ इनपुट मिले हमारे पास, तो तुम्हारी एम्बेसी को भी तबाह करेंगे और उसके बाद सीधे इजराइल के साथ पाकिस्तान का संघर्ष चलेगा कि जिस हिजबुल्लाह के कारण आज ईरान का ये हालत किए हुए हैं, उसको समर्थन देने के कारण पाकिस्तान का भी वही हश्र होगा। वो तो टारगेटेड, जो मोसाद पूरा टारगेट तय करेगा और मुनीर कहाँ है, शहबाज कहाँ है, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी मिसाइल की। वहां तो एक सुसाइड बमर भी जा सकता है, वहां एक गनमैन भी जा सकता है। और इसीलिए अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच जो ये बहस चली है
ये बहस नहीं होगी, आगे जंग का ऐलान होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हार्मूज में पाकिस्तान का कंटेनर जहाज वापस भेज दिया है। ईरान को शक है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है या उसे खुफिया जानकारी भी दे रहा है। इस वजह से ईरान ने अब तय किया है कि वो अपने जलमार्ग पर किसी भी जहाज को अपने शर्तों के बिना नहीं जाने देगा। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि वो कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा और सिर्फ संदेश भेज रहा है, यानी कि पाकिस्तान अब बैकफुट पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।